जय हिंद। मैं आप सभी लोग विद्यार्थियों का कॉन्सेप्ट एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। हम लोग आज 2024 के भाग 2 के क्वेश्चन हल करेंगे। इसके पहले हमने 20 को 1 से 20 तक क्वेश्चन, 1 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन को भाग 1 में कराए। जो भी विद्यार्थी इसे नहीं देखे हैं वह जाकर अवश्य इसे देखें। चलिए भाग 2 का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग हल करते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक घन का आयतन 1331 सेमी क्यूब है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखिए। सबसे पहले घन का आयतन, घन का आयतन ये होता है आपका भुजा घाते क्यूब। अगर हम भुजा मान लेते हैं ये है तो एक घाते क्यूब होगा। ये आपको घन का आयतन दिया है 1331 सेमी क्यूब। तो एक क्यूब का मान है 1331 सेमी क्यूब, यानी एक क्यूब बराबर है 1331। हम इसको लिख सकते हैं एक क्यूब बराबर 11 का क्यूब, क्योंकि 1331 जो है 11 का क्या है, क्यूब है। तो दोनों पक्षों का घन लेने पर, घन मूल लेने पर तो आ जाएगा a बराबर 11 सेमी, अर्थात घन की भुजा कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। 21 का जो है क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा है ख क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण का मूल किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण के मूल का मतलब होता है x के वे मान जिसके x का स्थान पर रखने पर इस समीकरण का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उसे कहते हैं द्विघात समीकरण का शून्य कहते हैं। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0। इसका एक शून्यक मतलब x का मान दिया है, x का एक मान दिया है 2 हो तो p का मान क्या करना है। तो x बराबर 2 समीकरण में रखने पर, यानी जहां पर x है वहां पर आप 2 रख दीजिए, आपको p का मान मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 माइनस पी बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 3 गुना 6 हो जाएगा, माइनस पी बराबर 0। ये आ जाएगा 6 4 आपका 10 हो जाएगा, माइनस पी बराबर 0, या माइनस उधर भेजेंगे तो माइनस पी बराबर 0 माइनस 10 बराबर माइनस 10। अब माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यानी p बराबर आ गया आपका 10। यही आपका ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से अब इसको नोट डाउन करिए या तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 21 का ग। आपको cos थीटा बराबर 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन थीटा और cos थीटा में एक संबंध होता है, उस संबंध को पहले जान लेते हैं कि वो संबंध है क्या, फिर उसके बाद हम लोग इसका मान निकालते हैं। तो देखिए आपको पता है कि हमको साइन थीटा का मान चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर
1 माइनस काश स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां पर रख देते हैं 1 माइनस काश थीटा का मान है आपका 15/17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा जो 225 होता है। ये 225 बटे और 17 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 289। अब इसके बटे 1 हम लोग लिख सकते हैं। 289 और एक का लसा लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 289 हो जाएगा हमारा। 289 में एक का भाग देंगे तो 289 बार ही जाएगा। 289 का इतनी गुणा करेंगे तो 289 ही आएगा। ये हो जाएगा 289 माइनस 289 में 289 भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक गुणा करेंगे 225 में तो ये आ जाएगा 225। घटा दीजिए, देखिए कितना आता है। 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा और ये आ जाएगा 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा और 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 64 18 64 बटे 289 ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा का मान। या हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 64 बटे 289 या हम इसको लिख सकते हैं 8/17 का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जो वर्गमूल लेंगे, चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं वर्गमूल लेंगे। ये साइन थीटा बराबर आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा प्लस माइनस 8/17। यही आपका क्या है राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने कास स्क्वायर थीटा को दाएं तरफ राइट साइड में पक्षांतर कर दिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कास थीटा का मान 15/17 दिया है जो कि हमने यहाँ पर रख दिए। 15 का स्क्वायर है 225 और 17 का स्क्वायर है 289। तो 1 और 289 का एलसीएम 289 होगा। 289 में 1 का भाग देंगे तो ये 289 बार ही जाएगा। 289 का 1 में गुणा करेंगे तो 289 आएगा। 289 में 289 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। 1 का गुणा 225 में करेंगे 225। 289 में से 225 घटाने में 64/289 आया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 64 जो है आपका 8 का स्क्वायर है और 289 17 का स्क्वायर है। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने, जब हम वर्गमूल लेंगे तो साइन थीटा वाला ध्यान रखिएगा, जब वर्गमूल निकलता है वो प्लस माइनस के साथ निकलता है। ये है 18/17 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का ग है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए या तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 के घ की तरफ चलते हैं। देखिए क्या दिया है आपके सामने। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना है। ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसको चाहे तो ध्यान से देख सकते हैं। तो हमें माध्य ज्ञात करने के लिए देखिए ध्यान से एकदम समझिएगा अच्छे से। जिस भी विद्यार्थी को मैथ से डर लगता है आज के बाद वीडियो देखने के बाद उसको मैथ से डर नहीं लगेगा, मैथ से प्यार लगने लगेगा। बस मेरी एक बार ध्यान से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक नहीं समझ में आता 2 नहीं 4 बार वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए। पहले आपको दिया है वर्ग अंतराल 0 से 2 दिया है, 2 से 4 दिया है, 4 से 6 दिया है, 6 से 8 दिया है, 8 से 10 दिया है और बारंबारता 1 2 6 8 3। बारंबारता को साथ में हम लोग दिखाते हैं F से। चलिए ध्यान दीजिए, जब कभी वर्ग अंतराल दिया हो और माध्य पूछे तो आप सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु कैसे निकलता है ध्यान दीजिए। 0 और 2 का योग करिए और इसमें 2 का भाग है। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 2, 2 का आधा होगा 1, 4 और 2 होगा 6, 6 का आधा होगा 3 और ये होगा 6 4 10, 10 का आधा होगा 5 और ये हो जाएगा 8 6 14, 14 का आधा होगा 7 और ये हो जाएगा 10 और 18, 18 का आधा हो जाएगा 9। ये आपने देखा कि इसका मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमको वर्ग अंतराल दिया था, बारंबारता दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, बारंबारता को जोड़ लेते हैं। बारंबारता का जो योगफल आता है वो कितना आता है इसको देख लिए। बारंबारताओं का योगफल 1 2 3 6 3 9 और 9 8 17, 17 3 कितना होगा 20 होगा। या तो 8 8 3 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 1 20, यानी ये आ गया आपका 20। चलिए ध्यान रखें।
अब क्या करना है, एफ आई और एक्स आई का हमको गुणा करना है। ये है एफ आई और ये है एक्स आई है। एक एक कम एक, दो त्याई छह, छह पंजे 30 और ये आ जाएगा 8 सके 56 और ये हो जाएगा 9 त्रिके 27। ठीक, अब ध्यान दीजिए इन एफ आई और एक्स आई के को हमको योगफल करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 7 7 6 13, 13 6 कितना हो जाएगा 13, 13 6 हो जाएगा आपका 19, 19 एक 20 की 0 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5 5 2 7 और 7 3 10 और 10 2 12, ये आ गया आपका 120। तो हमसे क्या पूछा है, माध्य पूछा है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर होता है आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो इसका मान रख दीजिए, ये आया है 120 बटे और इसका मान है 20। तो काट दिए, 0 से 0 काटे, 2 छके 12, यानी इसका कितना आ गया आंसर, 6 आ गया। यानी तो ऐसे सवालों के लिए जब वर्ग अंतराल में, ये क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी के सवाल को आराम से पढ़िए, सोच समझ के जाइए। सबसे पहला काम है कि वर्ग अंतराल दिया है तो वर्ग अंतराल से आप लोग क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के बाद मध्य बिंदु कैसे निकलता है, इन दोनों का योग करके 2 से भाग दे देंगे, वो मध्य बिंदु आ जाएगा। तो हमने 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ गया। इसलिए 2 और 4 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 2 को भाग देंगे 3 आएगा। 4 और 6 का योग होगा 10, 10 का आधा होगा 5, ये 8 6 14 होगा, 14 का आधा होगा 7, ये हो जाएगा 18, 18 हो जाएगा 9। तो हम जब सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया तो उसका मध्य बिंदु निकाल लीजिए। मध्य बिंदु निकालने के बाद आप एफ और एक्स आई के सामने सामने गुणा कर दीजिए और फिर इन सभी को जोड़ दीजिए। फिर ये होता है माध्य बराबर एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इस तरीके से 120 में 20 का भाग देंगे 6, यानी इसका करेक्ट आंसर आ गया 6। जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन करिए या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के अंग यानी 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए ये आपको 2 बिंदु दिए हैं और 2 बिंदु के निर्देशांक जो है वो भी मध्य बिंदु के निर्देशांक। आइए पहले मैथ लगाने से पहले हम लोग इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र समझ लेंगे ना तो सवाल चुटकियों में लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आइए इसका हल देखते हैं। ध्यान दीजिए, एक बिंदु है ए, यहाँ पर मान लीजिए इसके निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक है x2 y2, ये है b। तो इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए। तो ए बी का जो मध्य बिंदु है मान लीजिए ये है P, तो ये मध्य बिंदु जो है P, मध्य बिंदु P का जो निर्देशांक हो जाएगा क्या, ये आ जाएगा मध्य बिंदु P के निर्देशांक। देखिए क्या हो जाएगा, जब कभी भी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 का बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, ये है आपका मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। तो आपको बिंदु दे रखा है, यहां पर दिया गया बिंदु कौन है आपको, a -3, 10 और दूसरा दिया है 5, 4। ये है आपका x1 है, ये है आपका y1 है, ये है आपका x2 है, ये है आपका y2 है। ये आपके सामने लिखा हुआ है मध्य बिंदु P के निशान। x1 प्लस x2 बाई 2 कर दीजिए, y1 प्लस y2 बाई 2 एकदम शानदार तरीके से आ जाएगा, कोई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ध्यान से यहाँ हो जाएगा मध्य बिंदु
P के निर्देशांक, जब कोई मध्य बिंदु P के निर्देशांक पूछ रहा है तो सबसे पहले आप सूत्र लिखिए x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बिना सूत्र लिखे अगर आप सवाल लगाते हैं तो आपको पूर्ण मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहला काम है कि आप लोग अच्छे से सूत्र को लिखिए फिर हल करिए। कभी भी मैथ में जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैथ में जल्दीबाजी करने से आपके सही क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इसलिए मैथ को एकदम पेशेंस और धैर्य के साथ हल करिए, फिर आगे आप बढ़िए। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर अब आपका सामने है x1 प्लस x2। x1 का मान है -3 प्लस x2 का मान है 5/2 कामा y1 का मान है 10 प्लस y2 का मान है आपका 4/2। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2/2 और ये आ जाएगा आपका 14/2। तो इसको काट देंगे, ये आ जाएगा आपका 1,7। ठीक है, ये रहा आपको दो बिंदुओं -3,10 और 5,4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। तो मध्य बिंदु हमने मान लिया x1 y1 और एक बिंदु है x2 y2, दूसरा बिंदु है मध्य बिंदु P है। P मध्य बिंदु का मतलब होता है दोनों के बीच एकदम जो पॉइंट हो वो कहलाता है मध्य बिंदु कहलाता है। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक का सूत्र है x1 प्लस x2 y2 y1 प्लस y2 y2 है। तो दिया गया बिंदु है A -3,10 और 5,4। ये जो ये है आपका x1 होता है, ये y1 है, ये है x2 है, y2 है। तो हल करने से पहले आप सूत्र लिखिए, मध्य बिंदु P के निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2 -3 प्लस 5। 5 में से 3 जाएगा आपका 2 आएगा, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरीके से 10 और 4 14 हो जाएगा, 14 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 सते 14। ये है आपका आंसर। जल्दी से आप इसको क्या करिए, नोट डाउन करिए या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के लास्ट क्वेश्चन जो है 4। ये 2 नंबर के ये 6वें क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं। चलिए ध्यान से इसको क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इत्मीनान से हल करते हैं। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। यदि दो बिंदुओं -1 और -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी जो है 13 मात्रक दिया, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता दिया है हमको चाहिए, तो x के मान क्या होगा। एकदम सिंपल है, कोई जल्दीबाजी नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम इसको बेसिक इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। चलिए आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम लोग कॉन्सेप्ट करें। दो बिंदुओं, हम लोग मान लेते हैं दो बिंदु है, ये आपका यहां पर ये है, ये है, ये है x1, ये है y1। दूसरा बिंदु है, ये है आपका x2 है, ये है y2 है। इनके बीच की दूरी मान लीजिए d है। तो ये है दो बिंदु x1 और y1 और x2 और y2, इनके बीच की दूरी d है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है उसको देख लीजिए। दो बिंदुओं x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी का सूत्र होता है आपके सामने d बराबर करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। बात समझ में आई। चलिए ये दिया क्या है, दो बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है, यानी यहां पर दिया है बिंदु ए का मान दिया है -1, -3 और बी का निर्देशांक दिया है, ये आपको दिया हुआ है x, 9 और
डी का मान दिया है, इनके बीच की दूरी भी दिया है 13। ये पहला होता है आपका x1 होता है, यानी x1 बराबर है -1 और y1 बराबर है आपका -3। इसी तरीके से यहाँ पर है x2 बराबर x है, y2 बराबर है आपका 9 और d बराबर है 13। इस दिए गए फार्मूले में रखकर आसानी से एकदम मान निकालते हैं। चलिए देखिए मेरे तरफ से ध्यान दीजिए, यह है आपका 13 बराबर x2 माइनस x1। x2 है आपका x माइनस x1 है आपका कितना है -1, तो -1 और ये माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका +1 का होल स्क्वायर प्लस ये है आपका y2 माइनस y1, तो y2 आपका आया हुआ है 9, ये है 9 माइनस y1, ये हो गया y2 माइनस y1, ये -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 3 12 का ये होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, यह इधर है करड़ी है, इधर है संख्या। x का मान तब निकलेगा जब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हम लोग क्या पाते हैं, यह 13 का वर्ग हो जाएगा और इधर से हमारी करड़ी क्या होगी, हट जाएगी। ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b के होल स्क्वायर का सूत्र लगाइए, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे x गुणे 1 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 144 हो जाएगा। चलिए सबसे पहले इतना नोट करिए, फिर हम लोग आगे इसको हल करते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए देखिए आगे, ये हो गया 13 का वर्ग 169 हो गया और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो जाएगा आपका 144, एक 145 हो जाएगा। चलिए इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, या हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा आपका 145 माइनस 169 बराबर 0। कितना आएगा ये घटाने पर, x स्क्वायर प्लस 2x, इधर 9 में से यहाँ माइनस चिन्ह लगेगा, 9 में से 5 जाएगा, आएगा 4 और 6 में से 4 जाएगा, आएगा 2 बराबर 0। अब ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण हो गया जिसका हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। जिस बच्चे को भी गुणनखंड नहीं आता है हम उसके लिए बता दे रहे हैं गुणनखंड कैसे होता है। देखिए आपके पास अचर संख्या कितनी है, यहाँ पर है -24 है और यहाँ पर है यक्ष का गुणांक देखिए 2 का है, यक्ष का गुणांक देखिए और अचर पद, यहाँ पर यक्ष इसका गुणांक 1 है, 1 और अचर पद गुणांक करेंगे 24 ही आएगा। हमको ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका गुणा करने पर 24 आए और घटाने पर 2 आए। अगर यहाँ माइनस तो आप समझ जाइए संख्या यहाँ छोटी है, तो समझ जाइए कि ये हम दोनों का अंतर होगा, यानी घटाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर संख्या बड़ी आएगी तो इसका मतलब दोनों संख्याओं का हम लोग योग करते हैं। तो 8 यहाँ पर आपको ऐसी दो संख्या है, तो 6 गुणे 4 हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक है, और 6 माइनस 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, जो कि हमारी दोनों बातें क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है। तो देखिए ध्यान से इस बात को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 6 माइनस 4 और बाहर x है -24 बराबर 0 है। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 6x माइनस 4x माइनस 24 बराबर हो जाएगा 0। इन दोनों का पेयर बनाइए और इन दोनों का भाई, इन दोनों में ध्यान दीजिए x कॉमन है तो x बाहर निकालिए, x प्लस 6 हो जाएगा। इन दोनों में माइनस का 4 है क्योंकि ये जो पहले ब्रैकेट में वही सेम चीजें दूसरे ब्रैकेट में होना ही चाहिए,
तभी आगे गुणनखंड हो पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो -4 आप बाहर निकालेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा बराबर 0। देखिए यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ भी सेम हो गया। अब इन दोनों इसको बाहर निकालिए, x प्लस 6 को बाहर निकालेंगे, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4। हमको क्या चाहिए, x के मान चाहिए। तो हम लोग क्या दिखा दें, x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, और इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 0 माइनस 6, 0 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। इसी तरीके से यानी x बराबर, x का एक मान आ गया आपका -6 है, और x -4 देखिए यहाँ पर x -4 बराबर 0। तो इसको पक्षांतर करिए, x बराबर कितना आ जाएगा, 0 + 4 यानी बराबर आ जाएगा 4। यानी x के दो मान आ गए, x के हमारे दो मान आ गए। एक तो है आपका x बराबर 6 है, और एक तो है आपका x बराबर 4 है, यानी x के दो मान है। तो आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिया था 13 इकाई है, और उनके दो बिंदु दिए हुए थे। तो हमने आपको बताया दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आपको आराम से क्वेश्चनों को पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद आपको हल करने हैं। तो आपको इस तरीके से x के दो मान आएंगे, दोनों मान आपको सही से लिख के आने हैं। एक तो है x बराबर -6, दूसरा मान है x बराबर 4 है। जल्दी से आप लोग या तो इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, ध्यान दीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 22 की तरफ चलते हैं। 21 के हमने क्वेश्चन नंबर 6 दिए हुए क्वेश्चन थे, हमने 6 क्वेश्चन किए, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको 5 क्वेश्चन करने हुए हैं। ये 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है जो कि आपको दिया गया सामने है, ये है आपका 4 अंक का, ये क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। देखिए हम लोग किस तरीके एकदम शानदार और आसान भाषा में आपको समझाते हैं। मुझे नहीं पता आप इसके पहले कैसे मैथ पढ़े हैं, लेकिन आज के बाद आपने मैथ पढ़ने का तरीका बदल देंगे, और आपको मैथ से जो डर लगता है उस मैथ से आपको प्यार होने लगेगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऐसे दो ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का जो योगफल है 290 है। इनके वर्गों का योगफल जो है, हमको नहीं पता है कि वह विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, लेकिन वो जो भी दो हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन उनका वर्ग करें तो आ जाए हमारे पास 290। मुझे नहीं पता है कि आपने इसके पहले कैसे क्वेश्चन किया है, लेकिन आज मैं जो मेथड बताने जा रहा हूं, बस आप एक बार दिमाग में धंसा लीजिए, फिर उसके बाद देखिए आपको चुटकी हो जाते हुए आंसर आ जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना दो विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x + 2 है। ठीक है, हमने मान लिए पहला अगर हमारा विषम संख्या x है, तो दूसरा हमारा क्या होगा विषम संख्या, यह है x + 2 होगा। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या कैसा कर रहा है। इन दोनों के वर्गों का योगफल आपके पास 290 है, तो हम दोनों संख्याओं का वर्ग करके जोड़कर बराबर 90 करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो यहां पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न जैसा कह रहा है प्रश्नानुसार। तो देखिए पहली संख्या x का वर्ग प्लस x + 2 का वर्ग बराबर 290। इन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल आपके पास 290 था, तो हमने पहली संख्या वर्ग प्लस दूसरी संख्या वर्ग बराबर 290। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर होगा, इसमें लगाइए a + b का होल स्क्वायर। तो जिस बच्चे को नहीं पता है वो पहले सूत्र याद कर ले, बिना सूत्र का आप मैथ नहीं लगा सकते हैं मेरे प्यारे छात्राओं। इसलिए आप लोग को ध्यान दीजिए, सूत्र याद करना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² + 2ab। जिसे भी नहीं याद है वो पहले सूत्र को याद कर ले। तो यहाँ हो जाएगा x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर +
2ab, 2x गुणे b की जगह 2 है, ये आ जाएगा 290। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 2x², ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और ये 2 गुना 4x, ये आ जाएगा 290। तो 2x², और ये आ जाएगा आपका 4x, इसके पास लिख लीजिए, आप इसको इधर लाइए, 4 माइनस 290, यानी 290 को 4 में से घटाना है। बताइए, बहुत बड़ी बातें हो गया, यानी 4 में से 290, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 2x² प्लस 4x, ये आ जाएगा माइनस का 286 आ जाएगा, आपके पास 286 लीजिए। अब क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 2x, ये आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 3 6 बराबर 0, 2 का भाग 0 में कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। ये आ गया आपके पास एक द्विघात समीकरण, जिसका आप फैक्टर करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका गुणा करने पर 143 आए, और इसको देखिए हमने पहले बताए थे, अगर यहाँ माइनस है तो पक्का है कि यहाँ पर भी क्या करना होगा, माइनस होगा। या आपको दूसरा पकड़ने का तरीका, अगर x का गुणांक कम है, संख्याओं के गुणा से कम है, तो ये जरूर है कि आप दोनों संख्याओं को अंतर ही यहाँ पाएगा। तो यानी आपको ऐसी 2 संख्या, तो चलिए यहाँ पर 2 संख्या हम लोग करके देख लेते हैं, कौन सी संख्या है। ये है 13 और 11, 11 के यहाँ 33 की 3, 11 कम 11, 11 3 14, यानी आ गया 143, और 13 में से 11 को आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका गुणनखंड करिए, ये आ जाएगा x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। तो इन दोनों का पेयर बनाइए, इन दोनों का पेयर बनाइए, x² और 13x में x कॉमन है, तो x को आप बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा x प्लस 13। अब इसमें ध्यान रखिए, जो चीजें पहले ब्रैकेट में, सेम चीजें दूसरे ब्रैकेट में आपको आनी ही चाहिए, तभी आपका सही आएगा, आगे गुणनखंड हो पाएगा। तो इन दोनों में क्या है, माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस होना प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, 13 बार जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हम इस चीज को थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं, इस बात को आप समझिएगा, ध्यान दीजिए। चलिए, तो ये आ गया आपका x प्लस 13, और आ जाएगा कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस का 11 बराबर 0, x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 13। कभी भी हमारी जो विषम संख्याएं होती है, हम लोग संख्या ऋणात्मक नहीं मानते, इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, निग्लेक्टेड कर देते हैं, अग्राह्य लिख देते हैं, अग्राह्य। एक दूसरा आ रहा है x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 11 बराबर 11। यानी देखिए, आप सभी को सोच कर लग रहा था कि सर ये x है, दूसरी x प्लस 2 है, ये तो सम तो नहीं है, नहीं, ये गलती नहीं करना है। आपको पता चल गया x क्या है, 11, यानी पहली विषम संख्या हमारी, यानी विषम धनात्मक पहली संख्या आ गई, यानी यहां पर आ गया पहली विषम धनात्मक संख्या है आपका 11, तो आ जाएगा दूसरी धनात्मक, दूसरी विषम धनात्मक, दूसरी विषम धनात्मक संख्या है आपका 11 प्लस 2 आ गया 13। ठीक है, 11 प्लस 2 आ गया आपका 13, ये ध्यान दीजिए, ये आ गया आपका 13 आ गया। ठीक है, यानी कितनी शानदार तरीके से हम लोग इतनी बड़ी 4 नंबर क्वेश्चन मात्र 2 मिनट में आपको कर दिए। एक बार फिर से इसको समझिएगा, देखिए ऐसे दो ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को समझिए, इसके जैसे चाहे जितने भी क्वेश्चन आए, किसी भी सन का आया हो, लेकिन आपसे छूटने वाले नहीं है। बस
इसलिए मैथ को सबसे कितना भी कठिन है, मैं एक आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले समझिएगा, हमने माना दो विषम धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x तथा x+2 है। हमको नहीं पता है क्या है, तो हमने मान लिया पहला अगर x होगा तो अगला अगला तो सम होगा, इसलिए अगला नहीं मानकर उसके आगे वाले यानी उसके दूसरा यानी x+2 जो होगा विषम संख्या होगी। प्रश्नानुसार इन दोनों के वर्गों का जो योगफल है वो 290 के बराबर है, तो हमने इसको कर दिया 290 के बराबर। इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पर आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 2ab बराबर 290, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4, x हो गया 290 हो गया। अब ध्यान दीजिए हमने इसको राइट से लेफ्ट में लाए तो ये साइन बदल जाती है, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस था इसलिए माइनस हो गया। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 290, 4 में से 290 घटाएंगे तो माइनस का 286 आ जाएगा। हमने दोनों में सभी इसमें से देखा कॉमन था इसलिए हमने दो इसको बाहर निकाले, तो दो को बाहर निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 43 दो से हमने जीरो में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143, तो अब इसका हमारे पास गुणनखंड है, यानी ऐसे दो संख्याएं बताइए जिसका गुणा करने पर 143 आए और घटाने पर वो आ जाए उसका अंतर आ जाए 2। हमने कहा 13 और 11 ऐसी दो संख्या है जिनका गुणा करेंगे तो 143 आएगा, घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 13x माइनस 11x 143। तो हमने इसमें से x कामन लिया तो x प्लस 13, इसमें माइनस 11 कामन लिया x प्लस 13, x प्लस 13 का निकालेंगे तो आ जाएगा x माइनस 13, x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस 11, जो कि हम लोग जो भी विषम या सम संख्या लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए हमने इसको अग्रा कर दिया। x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 11, ये हो गया हमारा, यानी पहली विषम धनात्मक संख्या आ गया 11 और दूसरी विषम धनात्मक संख्या आ गई 13। आप अगर चाहे तो इसका उत्तर की जांच स्वयं कर सकते हैं, यानी 11 का वर्ग करिए और 13 का वर्ग करिए, जोड़ के देखिए क्या 290 आपका नहीं आता है, अगर आता है तो आएगा ही, ये तो करेक्ट बात है, इसलिए यही हमारी क्या है आपका आंसर है। चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 21 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 22 के हम लोग 4 नंबर के एक क्वेश्चन किए हैं। चलिए इसलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं आशा करता हूं आपका ये सेशन बहुत ही बेहद बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये अच्छा लगे तभी तो ये आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अन्यथा नहीं करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।